जय श्री राम दोस्तों, फिर से आ गए हम ब्लॉग के अंदर बकवास वाणी लेके। आज का एपिसोड स्टार्ट करते हैं। तो आंटी जी करेंगे स्टार्ट। और जय काली माता की जय हो। जय हो माँ काली की सारे मिलकर बोलो जय माता दी। और ठीक है, ये कुणी की एक कहानी है, वो बताऊंगा आपको। दोनों कुणियों की कहानी है, मेरे दोस्तों ने किया ऐसा हाल, वो भी बताऊंगा। ब्लॉग के अंदर बने रहना। अभी जय काली माता की बोल के स्टार्ट करते हैं ब्लॉग को। पीछे आप देख ही रहोगे तो आज ये शूट करने आए हैं भाई, डेली के आते हैं शूट के लिए। तो इनका चैनल भी चलने लग गया कुछ, और हमारा भी चलने लग गया है। तो अभी की खतर ले रखी उस है। क्राइटेरिया तक पहुंच जाएंगे, फिर हमारी पेमेंट भी आने लग जाएगी। तो जो कमेंट कर रहे हैं ना, उनके मुंह पे सीधा जवाब होगा, बस थोड़े टाइम के लिए रुक जाओ आप, ठीक है। हाँ जी, बताओ आंटी जी। ये हमारी आंटी लगते हैं, उम्र में छोटे हैं। और आज इन्होंने एक ब्लॉग शूट किया था, उसमें क्या है कि एक बाजरी का सिट्टा था उसके अंदर दो प्रकार की फोटो बनी है, मतलब इनके पास फोन के अंदर है, वो आपको दिखाते हैं। तो दिखाओ भाई साहब, वो निकाल के दिखाना, तोता बनाए जो। एक और बनाया जी। हाँ जी, तो आ जाओ सारे, आओ भी एंगल के अंदर, आ जा भी, ले आओ दिखाओ। वो कुछ और बना। अभी देखो भाई, इधर ड्राई क्लीन हो रहा है, ये ब्लॉग के अंदर अच्छा है, ठीक है। ये नाइट में शूट कर रहे हैं, चश्मा इसलिए लगा रखा है क्योंकि मैं ना आई कांटेक्ट नहीं कर पाता कैमरे के साथ। ठीक है भाई, ले आओ दिखाओ भाई, जल्दी जल्दी। जानवर तो जे आओ दिखाइयो। एक तो दोस्तों ये वाला है, ये देखो दोस्तों, ठीक है। ये बाजरी का सिट्टा है, मतलब देखो क्या डिजाइन बना हुआ है। और एक और दिखाऊंगा मैं आपको, एक ये डिजाइन बना हुआ है तोते का, ठीक है दोस्तों। और निकाल भाया, एक और आएगा इसमें। ये डिजाइन पता नहीं किस चीज का है, ये बाजरी के सिट्टे से बना है दोस्तों। ये पता नहीं डिजाइन किस चीज का बन गया, ये पता नहीं क्या डिजाइन। और भी आगे आप बताओ इसके बारे में। चलो नहीं बताएंगे भाई, उन्होंने माइक ले लिया और बोल नहीं रहे। नहीं ऊपर बैठे, मैं ही अकेला ही बोल रहा हूँ, और माइक को भी शायद साइलेंट कर दिया प्रिया ने। आज आप अपनी चश्मा नहीं लेके आए, क्या आई कांटेक्ट कर लोगे इससे? और क्या है, ठीक है गुड भैया। मॉर्निंग दोस्तों, आप कैसे हो? लगभग मेरी तरफ से ठीक ही हो गई। अच्छा, गाइस मैं तो बीमार हूँ, क्यों झूठ बोलूं। मतलब मेरा कान दर्द कर रहा है यहाँ से। हम बीमार होंगे तभी नहीं बताएंगे कि हम बीमार हैं। तो भाई साहब हम ठीक ठाक हैं, वो तो मजे में नहीं है। ठीक है दोस्तों, काली माता नहीं दिख रही भैया इसके अंदर। देखिए भाई साइड में इन हो जाओ, भी एंगल में आ जाओ सारा, ये ऊपर में कर दो, नहीं तो काली माता जी की फोटो नहीं आएगी। बोलो सच्चे दरबार की जय हो। तो आज का टॉपिक यही है कि पता नहीं यही है। हाँ जी, स्टार्ट करो भाई। क्या आज का ब्लॉग के अंदर क्या करना है, क्या प्लानिंग लेके आए हो, क्या प्लानिंग सपने सबसे लेके बड़ी आए हो? ये है कि यार सोच के देखो, हैरानी वाली बात है ये, ठीक है। ये ऐसे लग रहा है रियल में जैसे तोता हो। अलग विचार आएंगे। बहुत यार नाइस लग रहा है, छिट्टे का है। इन कोनियों की कहानी सुनाता हूँ मैं आपको, बहुत पुरानी दास्तान है। जब मैं पढ़ाई करता था, अब नहीं करता और देख सकते हो ये भाई साहब, दोनों भी पार चुकी है। ये दोनों कुणी मतलब फूट गई थी। कैसे फूटी? मेरे दो दोस्त थे मतलब अभी थे अब नहीं है, थे समझ लो, थे ही, थे। ठीक है। एक ने पहली कुणी फोड़ दी थी ठीक है, थोड़ी दूर और चलने पे दूसरी फोड़ दी थी। कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं। हम जाया करते थे साइकिल पे, तो साइकिल पे जाते थे ना, तो उनके पास भी साइकिल थी, दोनों के पास। तो जब साइकिल आ जाती है ना पढ़ाई करते समय, तो हम हवाबाजी में हो जाते हैं। 8-10 किलोमीटर हम जाया करते थे उस साइकिल पे ही। तो हुआ ऐसे, एक दिन छुट्टी होगी और घर आ रहे थे हम, तो रास्ते के अंदर सड़क रोड पे ही आ रहे थे भाई। सड़क और रोड एक ही होती है हाँ, वैसे। एक ही है, मतलब कभी वो आगे निकाल रहे थे, कभी मैं आगे निकाल रहा था साइकिल। फिर उन दोनों ने क्या किया, मेरे वाली साइकिल को सेंटर में कर लिया, दोनों साइड में चलने लगे।
पहले एक का पेडल अड़ गया तो इस साइड इस कूणी से खून टपकने लग गया। ठीक है, भाई साहब रुको रुको, हैंडल अड़ता तो सुना, पैडल कैसे अड़ा? पेडल मारा उसने ऐसे घुमा के, पैडल यहाँ पे कैसे लगा? ब्रेक पिछले ब्रेक लगा दिए तो टायर घूम गया, एकदम से ब्रेक लगा दिया, बजरी के ऊपर ऐसे आपने ये तो नहीं बताया ना, बताओ ना। फिसल गया था, मतलब पेडल ही अड़ा था उसका। ये गिर गया। फिर क्या हुआ, ये गिर गया? ये मतलब कूणी टूट गई। ठीक है। ठीक है, यहाँ पे निशान अभी भी। दूसरी कूणी ऐसे फूट गई कि जब फिर आगे चलने लग गए, मतलब इतनी चोट को हमने इग्नोर किया और आगे चल पड़े थे। ठीक है, ये आज की बात नहीं, ये जब मैं 11वीं में था। ठीक है, हमने नॉन मेडिकल साइंस की थी। हाँ, नज़दीक की गांव हमारे, मतलब 8-9 किलोमीटर की दूरी पे है, वहाँ पे जाते थे साइकिल पे। तो फिर क्या हुआ कि दूसरे की बारी आ गई। ठीक है, हुआ मेरे साथ ही ऐसा। गिरा तो वो भी था, लेकिन उसके बैग आ गया था ना, साइड में आ गया था ऐसे निकल के, डिल्ला बैग था तो वो बच गया था। दूसरा फिर ऐसे हुआ तो फिर मैंने आगे निकाल ली साइकिल, निकाल के मैंने सोचा अब इनको गिराना है। ठीक है, जब इनको गिराने लगा ना तो मैंने एकदम ब्रेक लगाई, हुआ वही जो होना नहीं जो चाहिए था। इस साइड आ रहा था ना, मेरी इस वाली कोने की तरफ, इस साइड साइकिल, मेरी साइकिल तो रुक गई, अब उसकी नहीं रुकी, मेरे वाली साइकिल पे चढ़ा दी उसने, और फिर से मैं गिरा एकदम, दोबारा से ये कोनी फूट गई। दोनों दोस्तों ने एक एक कोनी फोड़ दी। और एक दिन और हुआ था मेरे साथ वाकई, एक और हुआ था कि साइकिल का जो आगे वाला टायर होता है ना, वो निकल के ही भाग गया था, चिमटा टूट गया था। ये कैसे हुआ? ये मतलब बेल्डिंग था वो पहले से ही, हमने पुराना साइकिल खरीदा था तब, मतलब इतना जुगाड़ नहीं था, गरीबी के दिन थे। पुराना साइकिल कुवाड़िए से लेके कहीं से टायर लिया, कहीं से ट्यूब लिया, ऐसे करके पूरा कंप्लीट साइकिल को जोड़ा, उसके बाद तैयार करके दिया पापा जी ने मेरे को, और फिर उसी पे जाता था मैं। फिर क्या हुआ कि खड्डे बहुत थे उस सड़क के अंदर, ये भी स्ट्रगल थी हमारी कि उसके अंदर बड़े बड़े खड्डे थे। तो जैसे ही उन खड्डों के अंदर से जाते ऐसे ऐसे साइकिल करता था, तो ऐसे ऐसे मतलब धीरे धीरे उसका बेल्डिंग खुलता रहा। तो हमने इतनी गौर नहीं की, क्योंकि हमें इतना नॉलेज नहीं था कि बेल्डिंग खुल भी जाता है। हमने सोचा बेल्डिंग करवा दिया तो बस चले गया आराम से। तो उस पर बेल्डिंग भी उसका करवाया था पित्तल का, गैस बेल्डिंग, फिर भी वो टूट गया था। तो जैसे ही हम जा रहे थे ना, तो आगे वाला चक्का निकल के भाग गया। अब मैं पीछे साइकिल पे ऐसे बैठा हुआ, तो ऐसे लगा जो ऊपर वाला हैंडल होता है ना, पता नहीं कैसे मैं पिछली सीट पे चला गया, हैंडल के ऊपर यहाँ से लगा मेरे, साइकिल नीचे नहीं गिरा, वैसे की वैसे ही खड़ गया, पाँव नीचे लग गए मेरे पैडल के समेत। फिर क्या हुआ कि बहुत बुरा हुआ। फिर उसके बाद क्या, वैन आ गई थी, वहाँ से जो वैन जाते, वैन पे भी जाते थे, क्योंकि वैन हमारा जो इतना बच्चों जुगाड़ को- नहीं था। अभी वैन आ गई थी बच्चों वाली, जो उसी स्कूल के अंदर, हमारा जुगाड़ नहीं था। तो हमने वैन को रुकाया, उसके अंदर जो हमारे क्लासमेट कुछ थे, तो उनको मैंने बोल दिया भी आज मैं नहीं आ पाऊँगा, क्योंकि उस वक्त मेरे यहाँ से खून टपक रहा था और यहाँ से आँख भी ऐसे सूज गई थी। तो फिर मैंने क्या किया, जो आगे वाला टायर था, पिछले वाले टायर जो सीट के ऊपर रखा और ऐसे चलाने लग गया उस साइकिल को, और घर पे ले आया। और उस दिन फिर छुट्टी की मैंने, उस बस दिन ये वाक्य हुआ था मेरे साथ। ये बात है, इतनी बड़ी बात है, मुझे तो बड़ी पता ही बात। नहीं था यार। और फिर हम जब पेपर दे के आते थे, तो एक मंदिर आता है, आपने देखा होगा, हाँ, मेरी बात सुनो हनुमान जी का। तो मुझे ये बताओ, आप जब पढ़ने के लिए जाते थे तो सुबह सुबह मंदिर में जाते थे क्या सबसे पहले? ना, हनुमान जी का मंदिर आता था वहाँ पे, वो वहाँ पे आता है, वो वहीं पे हम ना स्कूल के सामने है हाँ, बिल्कुल। वहीं पे खाना खाते थे जाके सुबह, क्योंकि यहाँ से टाइम से चले जाते थे ना, तो खाना अच्छा नहीं लगता था सुबह सुबह। तो वहाँ पे बैठ के मंदिर पे, वहीं पे मजे पानी से होता खाते। था, और भगवान का नाम लेके और वहीं पे खाना खा के फिर चलते थे हम स्कूल के अंदर। और वहाँ से आते थे, तब भी हम आते हुए भी खाना खा के आते थे। तो भाई साहब, मैंने एक आपके अंदर ना एक चीज़ देखी थी, वो आप मुझे बताओ कि उसका रीजन क्या है और राज क्या था? क्या? आपको मैं बचपन से, जब छोटा था मैं, तब से मैं आपको देखता आ रहा हूँ, आप जेब के अंदर पेन डाल के रखते थे, उसका हाँ, क्या रखता रीजन था पहले, अब तो क्योंकि चलो हमारे आपने- टीचर बोलते थे कि अगर हम पढ़े लिखे हैं अच्छा, तो जेब के अंदर पेन होना चाहिए, क्योंकि हमें लिखना आता है, पढ़ना आता है, सब कुछ करना आता है। अगर पेन नहीं है तो हम किसी को कुछ लिख के दे रहे हैं, या किसी को ज़रूरत पड़ेगी कि ये चीज़ लिखनी है, तो मौके पे हमारे पास पेन नहीं है, तो पढ़े लिखे होने का क्या फ़ायदा।
अब क्या है कि सिस्टम उल्टा हो गया, हर किसी के पास फ़ोन है, तो फ़ोन के अंदर कुछ भी लिख लो, लिखने का भी इसके अंदर सिस्टम होता है और टाइप करने का भी सिस्टम होता है, तो अब पेन की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। अभी तो क्या है कि कहीं बैंक में या कहीं पे साइन करनी है ना, तभी पेन चाहिए, ठीक है। इसलिए अब हमने पेन रखना छोड़ दिया साथ में। वैसे पहले एक पेन का भी ट्रेंड था यार, है ना? ट्रेंड था, ट्रेंड ही था, जो पढ़ने जाते थे, पढ़ने जाते जो अच्छा पढ़ते थे वो वाले, जो लफंगे या नॉर्मल बच्चे थे वो तो नहीं रखते थे। तो आज हम आपको मेरी इतनी कहानी बताऊंगा। अभी देखो दोस्तों, दिव्या तो सो गई है और इसकी जो छोटी बहन है ना प्रिया, ये इसको टॉफी दे के आई है और ये वाली टॉफी लेके आई थी। किसके लिए लेके ये? हाँ, इसको माइक दो, क्या बोलेगी? ये अपनी दीदी के लिए रख रही है भाई, देखो कितनी ईमानदार है, और बाद में उठा के खा जाएगी। ठीक है। ऐसे कौन कौन करता था बचपन में? हल्दी करेंगे, मेरी दीदी ये है। अच्छा, ये भी करते थे। गाइस दीपावली आने वाली है। हैप्पी लोहड़ी, हैप्पी दीपावली। हैप्पी होली, हैप्पी एडवांस होली। में हैप्पी दीपावली। मेरी पता गाइस नहीं अब आ हम रही। जाएंगे एक दिन शॉपिंग करने के लिए। हाँ जी। तो यहाँ पे दी एंड करते हैं, ब्लॉग ज़्यादा लंबा हो जाएगा।